नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और ये आपका राष्ट्रीय संस्करण है, इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। निकहत जरीन बोली, हिजाब पहनकर भी मुक्केबाजी रिंग में उतर सकती हैं मुस्लिम लड़कियां। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा मुक्केबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। क्या जीता हुआ है? स्वर्ण पदक जीता हुआ है। धार्मिक स्थलों के स्वरूप का पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है। और ज्ञानवापी मामला चल रहा है, मामले की सुनवाई को वाराणसी के जिला जज को स्थानांतरित किया गया है। और स्थानांतरित क्या किया गया है? आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक प्रक्रिया है। पहले आप देखते हैं कि कोई न्याय, कोई इस तरह का मामला होता है तो आप लोग देखते हैं स्थानीय न्यायालय में जाते हैं, फिर जिला न्यायालय में जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि आप लोग हाई कोर्ट जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। एकाएक आप देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना निचली की अदालतों के साथ एक तरह से नाइंसाफी होती है। तो पहले वहां सुनवाई होगी और आप देखिए कि सभी मुद्दे अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे तो आप देखेंगे कि उस पर बोझ पड़ने लगेगा। और जितने अभी तो आप देख रहे हैं कि इतना सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं और पड़ जाएंगे, तो इसकी प्रक्रिया होती है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने वही प्रक्रिया एक तरह से की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूजा स्थल कानून 1991 के तहत इस पर नहीं है पाबंदी। किस पर? धार्मिक स्थल के स्वरूप का पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है इस कानून के तहत। लेकिन आपको बता दूं, देखिए जो पूजा स्थल विशेष प्राविधान कानून 1991 है, किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक स्वरूप पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है। और कोर्ट ने एक टिप्पणी की हुई है। एक बात जान लीजिए, अब आप देखिए कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, ये काफी चर्चा में रहता है। तो इसमें साफ कहा गया है कि देखिए पता लगाने की बात तो नहीं कही गई, लेकिन एक बात कही गई कि 1947 में 15 अगस्त को जहां मंदिर था वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद रहेगी। अब आगे इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इस एक्ट में आप देखिए सभी धार्मिक स्थल आते हैं, फिर चाहे आपकी सिख धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, या फिर आप देखिए जैन धर्म का हो। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसके बारे में देखिए ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, या अयोध्या में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, आगरा का मामला हो, ताजमहल का, या फिर आप देखिए कि आपका कुतुब मीनार का मामला हो, अयोध्या का मामला देख लीजिए आप लोग राम जन्मभूमि को लेकर। इनके बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी अपने पास रखनी है। अब डेली क्या हो रहा है, डेली क्या हो रहा है, ये मत रखिएगा याद। फाइनल में आपकी अदालत क्या कहती है, उन पॉइंटों को आप लोग याद रख सकते हैं। और वैसे अगर और जिन लोगों की दिलचस्पी है इस तरह के मुद्दों में, तो मुझे लगता है वो तो एक ही खबर पर ध्यान रख रहे होंगे। पहाड़ों की सैर सैर को नई ऊंचाइयां दे रहा है टी हाउस का रोमांच। मैदानी क्षेत्रों में चिलचिली गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी बारालाचा व रोहतांग दर्रे का रुख कर रहे हैं। कुल्लू जिले की तीर्थन घाटी में बने ट्री हाउस पेड़ों पर बने घर में ठहरने का अवसर पर्यटन को यादगार बना रहा है। देख लीजिएगा, अगर आप भी जाएं तो घूमने जरूर जाइएगा। धार्मिक स्थल कानून की सीमाएं, ज्ञानवापी प्रकरण इसका प्रमाण है कि आस्था से जुड़े भावनात्मक मामलों में जनभावना की अनदेखी करने वाले कानून कारगर नहीं होते हैं। ये हरवंश दीक्षित की दृष्टिकोण है। और इस तरह के आलेख जो रहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस की, तब आप लोग इनके आर्टिकल को जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध बनाने के खतरे, आखिर बंद दरवाजे के भीतर जो कुछ घटित हुआ है उसकी सत्यता की पुष्टि किस आधार पर होगी। डॉक्टर ऋतु सारस्वत का आलेख है, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। यानी कि आप देखिए कि विवाह के बाद अगर कोई महिला अगर रिपोर्ट करती है, एफआईआर करवाती है कि उसका पति ने दुष्कर्म किया, तो उस मामले की बात हो रही है। और कई लोग आप देखिए इसके पक्ष में हैं, कई लोग इसके विपक्ष में भी रहते हैं। और अभी आपने देखा है अदालत में भी एक न्यायाधीश साहब इसके पक्ष में बोले और एक इसके विपक्ष में बोले, इसलिए वहाँ इसका समाधान नहीं हो सका, इस पर कोई हल नहीं निकल सका। अब आगे जाएगा ये। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और आपको बता दूं, जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू के ठिकानों पर सीबीआई के छापे। ये आप सभी जानते हैं कि बिहार से आते हैं। लालू प्रसाद यादव को आप सभी लोग जानते होंगे। और लालू प्रसाद यादव बिहार से आते हैं, पटना इसकी राजधानी है। इससे लगे हुए अगर राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और तेजस्वी यादव, इन्हें भी आप जानते होंगे, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं।
और इनके बड़े बेटे का नाम तेज प्रताप यादव। राबड़ी देवी आप समझते हैं, मुख्यमंत्री रही है, कहाँ की, बिहार की। और यहाँ 243 सीटें विधानसभा में हैं, 75 सीटें किस में, राज्य परिषद में हैं, विधान परिषद में। और राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75, राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40 सीटें हैं। तो इन्हीं को लेकर एक तरह से ये बात हो रही है कि इन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली थी, उसी को लेकर कई छापे पड़े हैं। और ये आपको बता दूं बहुत पुराना मामला है। क्या है? बहुत पुराना मामला है। ये 2004 से 2019 के बीच जब रेल मंत्री थे उस समय की बात हो रही है। बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री की बेटी को नौकरी से हटाने का आदेश दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि धांधलीबाजी कह लीजिए आप लोग, भ्रष्टाचार कह लीजिए आप लोग, ममता बनर्जी के मंत्रियों पर भी आरोप लग रहा है। और बिहार, अगर पश्चिम बंगाल आप देखें तो यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। और आप देखेंगे कलकत्ता इसकी राजधानी हो गई। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो और असम हो, इन सभी से इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। ये छोटे छोटे पॉइंट इसलिए बता देता हूँ राज्यों के बारे में, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। और यहाँ विधानसभा में अगर आप देखें तो 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। कितनी? 16 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पेयजल संकट का हो स्थायी समाधान। गर्मी के दिनों में दिल्ली में जल संकट का कोई नई बात नहीं, परंतु तमाम वादों और दावों के बीच स्थिति में सुधार ना हो पाना गंभीर चिंता का विषय है। ये शुभम कुमार सानू का विश्लेषण है। एक बात और आपको बता दूं, देश भर में आप लोग देखिए, गर्मियों के टाइम में आपने देखा होगा बरसात के लिए एक तरह से पानी के लिए लोग तरसते हैं, पीने के पानी के लिए। और कई राज्यों में आप देखिए महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी ला रही हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। पूर्वोत्तर के लिए नई चुनौती। म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन के कारण वहां से शरणार्थी भारत का रुख कर रहे हैं और यह पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर रहा है। ये डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने का आलेख है। ये आप लोग एक बार देख लीजिए कहाँ की बात हो रही है। ये देखिए यहाँ की बात हो रही है। म्यांमार की जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ के लोग परेशान हैं और ये आप देखिए भारत में आने के लिए बेचैन है। तो कई तो क्या करते हैं कि बिना वीजा के भी आ जाते हैं। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, आपकी नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, इन सभी राज्यों की सीमा आपकी किससे लगती है? म्यांमार से, जिसे आप लोग बर्मा भी कहते हैं। और उपभोक्ता अदालतों में तारीख पर तारीख से नाखुश है सरकार। सीबीआई ने आम्रपाली पर 230 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जून में कोरोना का टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान चलेगा। फोन नंबर के साथ देखिएगा कॉलर का केवाईसी वाला नाम देख लीजिए। फायर नाम से मोबाइल फोन कॉल जरिए धोखाधड़ी के मामले पर लगाम के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है, तो अब लोग याद रखिएगा। हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता को बांग्लादेशी की दिया करार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने, देख लीजिए। रोड रेज केस में 1 साल के लिए सिद्धू गए जेल। अब आप सोचिए कि सिद्धू पाजी को तो आप जानते होंगे, क्रिकेटर थे, अभिनेता थे और एक कॉमेडियन भी थे और एक राजनेता भी थे। अब इनकी राजनीति भी आप देख रहे हैं खतरे में चल रही है आजकल। पंजाब की बात हो रही है। देखिए अभी यहाँ 2022 में चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। क्या मिला? भारी बहुमत मिला। और चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इससे लगे हुए राज्य राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे कि देखिए एक संवेदनशील क्षेत्र है। संवेदनशील क्षेत्र इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जब पड़ोसी हो तो शांति किस तरह से रहेगी। आप देखिए यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में
7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। विवाद नहीं, सिर्फ विकास ही है भाजपा का मंत्र। जयपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। विपक्षी पार्टियों की इकोसिस्टम पर बेवजह विवाद खड़ा करने का लगाया आरोप। का भारतीय भाषाओं में भारत की आत्मा विवाद का नहीं, भविष्य का निर्माण का बनाए माध्यम। ये आप देखिए प्रधानमंत्री साहब हैं, इनका भी आप देखिए कि एक तरह से क्या चल रहा है, आप चिंतन कर लीजिए। अभी उदयपुर में कांग्रेस का चल रहा था, अब इनका चल रहा है एक तरह से। और बीजेपी के बारे में देखिए एक बात बताऊं, कई लोग करते हैं कि धर्म की राजनीति करती है। मैं आप लोगों से एक बात और पूछ रहा हूं, देखिए जिसे धार्मिक मुद्दे उठाकर हिंदू मुस्लिम कर मध्यम मंदिर मस्जिद कर अगर सफलता मिल रही है आज के समय में, तो वो सफलता क्यों ना ले। इसमें गलती तो मुझे लगता है कि राजनेताओं की नहीं मानते हैं। वो तो आप देखिए स्मार्ट हैं, समझदार हैं, इसलिए मुद्दे उठा रहे हैं। हम आप क्या करते हैं, हम लोग उस मुद्दों पर वोट देते हैं। अगर आप देखिए कि हम लोग इन मुद्दों पर वोट ही ना दें तो वो किस लिए ये मुद्दे उठाती। अभी आप देखिए हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई कम करने, इस तरह के तमाम मुद्दे हमारे देश में है। अगर हम लोग इन मुद्दों पर अगर वोट देते, एक तरफा वोट देते, तो सभी राजनीतिक पार्टियां मजबूर हो जाते हैं। और राजनीति किसकी बात करती, एक तरह से आप समझ रहे हैं, काम की बात करती हर राजनीतिक पार्टियां। लेकिन जब उन्हें मालूम है कि हमें मिल जाना है इन्हीं पर वोट, तो वो किस लिए आपके काम की बात करें। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। और आपको एक और बता देता हूँ, आपको मालूम है जब इसकी स्थापना हुई उसके बाद आप देखिए कि 1984 में चुनाव होते हैं हमारे देश में, तो मात्र 2 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में। फिर आप देखिए कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम और अयोध्या का मामला उठाना शुरू किया, 370 उठाना शुरू किया। उसके बाद 1989 में जब चुनाव होता है तो 85 सीटें मिलती हैं। और एक ग्राफ आप देखिए कि बढ़ते बढ़ते आज 301 तक पहुंच चुका है। अभी आप देखते हैं कि लोकसभा में इनकी 303 सीटें हैं। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों पर जानबूझकर की गई थी फायरिंग। इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस VN सरपुरकर आयोग ने कहा है कि हैदराबाद में पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के 4 आरोपितों पर जानबूझकर उन्हें मारने के इरादे से फायरिंग की गई थी। ये आपने देखा होगा कि एक पुरानी 27 नवंबर 2019 की घटना, एक महिला डॉक्टर के साथ आपने देखा होगा, उसे मार दिया गया था, जला दिया गया था। उसके बाद आरोपियों को एनकाउंटर में मार दिया गया था, उसी की बात हो रही है। कहाँ की, ये आप देखेंगे हैदराबाद की बात हो रही है। एक बार आप जाएंगे तो तेलंगाना आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। किसका, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। और 2 जून 2014 में से राज्य बना दिया गया था। और यहाँ विधानसभा में आप अगर देखें तो आपको 119 सीट देखने को मिलेगी। विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। कितनी, 7 सीटें हैं। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, आप देखिए छत्तीसगढ़ हो और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा भी लगती है। दिन में लू से आफत, शाम में हवा बारिश से राहत। आप देख रहे हैं गर्मी पड़ रही है और शाम के टाइम जब बरसात होती है तो राहत मिलती है। और बिजली की मांग रिकॉर्ड 7070 मेगावाट तक पहुंची। देखिए गर्मी पड़ेगी तो बिजली की मांग होगी ही शुरू। और जून में द्वारकाधीश और रामेश्वरम दर्शन को जाएंगे बुजुर्ग, तो अभी भी बुजुर्गों की बात हो रही है। नासा की पेंटिंग प्रतियोगिता में दीप शिखा अव्वल, सेक्टर 75 निवासी 12 वर्षीय दीप शिखा ने नासा द्वारा आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में दुनिया भर में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय अस्पताल में 500 रुपये तक की जांच हो सकती है मुफ्त। और दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते के साथ बढ़ाया कामगारों का न्यूनतम वेतन। अश्विनी कुमार होंगे एकीकृत नगर निगम के प्रमुख। सुकेश ने जेल प्रशासन से की टेलीविजन की मांग। ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं सुकेश चंद्रशेखर। JNU में भी PG पाठ्यक्रम में CUT से दाखिला देगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात हो रही है। उमर खालिद के भाषण पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल।
ये आप देखिए दिल्ली दंगों के दौरान की बात हो रही है, उसी में आरोपी हैं उमर खालिद। अब हर कोई जानना चाहता है कुतुब मीनार का सच। देखिए एक और बात बता दूं, हमने आपने इतिहास में कुछ और ही पढ़ा है, और आज जो चल रहा है सब कुछ, ये आप देखिए कि अलग ही चल रहा है। हम आपने तो यही पढ़ा है कि इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और फिर आप देखते हैं कि इल्तुतमिश आता है, उसने इसमें काम करवाया। फिर फिरोज शाह तुगलक आता है, उसने इसमें काम करवाया। ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज आप देखिए जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि विष्णु भगवान से संबंधित हैं, और याद रखिए विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है, और लाखों लोग इसे देखने के लिए भी आते हैं। तो देखिए एक और बात बता दूं, अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आप लोगों को क्या रखना है कि इसका इतिहास वही रखना है याद जो आपको पढ़ाया गया। अब आप देखिए कि हमारी अदालत कोई निर्णय देती है इसको आकर, या सरकार हमारी कोई कदम उठाती है, तो उन पॉइंटों को आप लोग याद रख सकते हैं। अब रोज़मर्रा में क्या क्या चल रहा है, इस पर अगर आप लोगों की दिलचस्पी है राजनीति में, तो आप लोग ज़रूर इसे पढ़ते रहिए, देखते रहिएगा। जामिया स्नातकोत्तर छात्र पर कर रहे हैं परीक्षा का बहिष्कार। दिल्ली में राज्य पक्षी गौरैया को मिला पहला ग्राम। ये उत्तर पूर्वी जिले की गढ़ी में मेडू में विकसित गौरैया ग्राम का पर्यावरण मंत्री ने किया दौरा, और कीट घर के साथ तितलियों के लिए प्राकृतिक वातावरण भी किया गया विकसित। और दिल्ली की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल। देख लीजिए दिल्ली आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेगी। विधानसभा में 70, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। कितनी? 7 सीटें हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर जेएनयू के छात्र ने किया, उसका गिरफ्तार हुआ है। देखिए आजकल इस तरह की भी खबरें आती रहती हैं, तो आप लोगों को बड़ा जागरूक रहना होगा। जून से कोरोना टीकाकरण का हर घर दस्तक अभियान शुरू होगा, और नमामि गंगे ने सीवरेज प्रबंधन जल शोधन से संबंधित 11 परियोजनाओं को दी मंजूरी। और आप देखिए ऐसा माना जाता है कि जो गंगा को लेकर आप देखिए जितना खर्च किया जा रहा है, कहते हैं कई लोग कहते हैं इतने में दूसरी गंगा निकल जाती है, लेकिन अभी भी आप देखिए गंगा चिल्ला रही है, गंगा साफ नहीं हो पाई। पैगोंग झील पर अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में पुल बना रहा है चीन, एक केंद्र कह रहा है, केंद्र सरकार कह रही है। और राहुल गांधी भी इस पर आप देख रहे हैं कि सरकार पर आपकी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, हमलावर हैं। देखिए लद्दाख से आपकी सीमा लगती है चाइना से, लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की। इस क्षेत्र में आप देखिए विवाद चलता रहता है, आपका भारत का और हमारा और चाइना का। ठीक है। विदेश मंत्री ने की इंडोनेशियाई और ईरानी समकक्षों से बात। उपभोक्ता अदालतों में तारीख पर तारीख से नाखुश सरकार, जज कोई संत नहीं, काम के दबाव का उन पर भी असर है, जस्टिस राव कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक और बात बता देते हैं, क्योंकि आप देखिए हमारी शीर्ष अदालत है और सभी को भरोसा रहता है सुप्रीम कोर्ट पर। इसकी स्थापना बात करें तो 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ते हैं ना, ये आपका सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है, स्थापना की बात करता है। सीईसी और ईसी अब नहीं लेंगे किसी तरह की आयकर छूट का लाभ। सोमवार को जापान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब, और आप देखिए जापान की बात करें तो आपको यहाँ जापान देखने को मिल जाएगा, इसी की बात हो रही है। अमित शाह को 2 दिवसीय अरुणाचल दौरा आज से होगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश आप लोग देख लीजिए, और चाइना से हमारी सीमा यहाँ भी लगती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, इसकी राजधानी ईटानगर है। इससे लगे हुए राज्य अगर देखें तो आप देखेंगे कि आपका असम हो गया, नागालैंड हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पेमा खांडू। और विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ। पूर्व एनएसई प्रमुख की जमानत अर्जी पर मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोलोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण की जमानत अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा है। कार्ति को गिरफ्तार करने के से 3 दिन पूर्व देना होगा नोटिस। एक कोर्ट कह रहा है, आप सभी जानते हैं कि
ये पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे हैं, कार्ति चिदम्बरम, उनकी बात हो रही है। डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी को स्वतंत्र नियामक, और सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जांच समिति को दिया और वक्त। आप देखते हैं कि जासूसी का मामला है। पेगासस एक सॉफ्टवेयर के जरिए कई बड़े नेताओं की, बड़े पत्रकारों की, न्यायाधीशों की, बड़े बड़े लोगों की आप देखिए कि जासूसी की गई थी, उसी की बात हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाजे की जमानत याचिका खारिज हुई है। विशेष अदालत ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी हैं सचिन वाजे। महाराष्ट्र में भी आप देखिए काफ़ी उठापटक चल रही है। तो यहाँ महाराष्ट्र आप देख सकते हैं, मुंबई इसकी राजधानी है और उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? उद्धव ठाकरे। और आप देखेंगे 1 मई 1900 कब राज्य कब बनाया गया था? 1960 में, 1 मई 1960 में। यहाँ विधानसभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में आपकी 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 48 सीटें हैं। कितने? 48 सीटें हैं। देश के सभी क्षेत्रों को जोड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के निजीकरण से किया इंकार। अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की योजना। आपके रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्हीं की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ी है। इनमें से बेहतर नेता शायद ही मिले। बीते 2 हफ्तों में इन्होंने कोई विवाद बयान नहीं दिया। माधव जोशी आप देखें कह के रहेंगे। इस तरह की आप लोग इन्हें भी देखते रहा करिएगा। अच्छे कानून के लिए चर्चा के साथ जनसंवाद की ज़रूरत है। ये आप देखिए अखिलेश यादव, ओम बिरला साहब, ये आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, और ये आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ साहब हैं। ये विधानसभा पर सराहना की गई ना, उसी की बात हो रही है। नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। ये पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। देखिए आप सभी को मालूम है कि जब से जम्मू कश्मीर 2 भागों में बटा है, यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन दिल्ली की तरह आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी आपकी। गुजरात व हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। ये आप सभी जानते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर कह रहे हैं, और प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, जो कांग्रेस का रवैया चल रहा है, जो काम कर रहे हैं, उससे हर आप देखिए उनके कार्यकर्ता भी कहते होंगे, उनके नेता भी जानते होंगे। यानी कि आप देखिए कि ये भी तो देखती है जनता कि उन्होंने विपक्ष ने क्या किया है। विपक्ष 5 साल दिखा है या नहीं दिखा है, कि चुनाव में ही आप देखिए कि आ जाता है। तभी तो आप देखिए आपको चुनेगी। केंद्र की योजनाओं व संगठन के बल पर जीत की भाजपा ने बनाई रणनीति। और भाजपा आप देखते हैं कि आप समझ 24 घंटा 7 दिनों आप देखिए कि चुनावी मोड में रहती है, 12 ही महीना। तो उसका फायदा भी उससे मिलता है। हमारी बर्बादी में अपनों का ही हाथ है, आजम खान कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते हैं। और लखनऊ इसकी राजधानी। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। और देखिए इनके कौन? शिवपाल यादव हैं, ये आजम खान। 32 के केस करने वाली भाजपा पर हार्दिक का ओवरा प्रेम, मेवानी कह रहे हैं। और कांग्रेस आप देखें कि निर्दलीय विधायक थे जिग्नेश मेवानी। गुजरात में नरेश पटेल को चुनावी चेहरा बनाने की कांग्रेस की तैयारी है। रोड रेज केस में 1 साल के लिए सिद्धू गए जेल। देख लीजिए, एक बार आप लोग गुजरात को देख लीजिए, क्योंकि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है। और आप देखिए कि यहाँ हर पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। और यहाँ से आपके प्रधानमंत्री साहब भी आते हैं, गृह मंत्री साहब भी आते हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें आपको देखने को मिलेगी। विधानसभा में यहाँ आपको 182 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं यहाँ। तो ये भी याद रखिएगा। भारत में मुस्लिम समुदाय के 72 फिरके, राजनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। कहा भारत की विविधता कभी संघर्ष का कारण नहीं बनी। भारत अपनी वैचारिक शक्ति से कर सकता है दुनिया का मार्गदर्शक। और आप देखेंगे कि ज्ञानवापी की ASI सर्वेक्षण पर लगी रोक 31 जुलाई तक। ये आप देखें कि फाइनल जो जब तक कोई डिसीजन सरकार की तरफ से या आपके
किसकी, कोर्ट की तरफ से कोई नहीं आता है, तब तक इस पर मुझे लगता है कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। कड़ी सुरक्षा और तनावपूर्ण माहौल में पड़ी गई ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा स्थगित हुआ है और आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र से ही आते हैं, नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में एक सांसद ने इन्हें बड़ा विरोध किया था, भाजपा सांसद ने, और अब इनका हो गया है, देखिए इन्होंने रद्द करना पड़ा। ऑनर किलिंग में 2 भाइयों समेत 3 को मृत्युदंड। ये हरिद्वार की मामला है। जामा मस्जिद में मंदिर के निर्माण जुटा याचिका दायर करने की तैयारी। अप्रैल में ये भोपाल, देखिए मध्य प्रदेश की बात होने लगी है, मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम होने लगा है। भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड, माफ करिए राजस्थान हो, गुजरात हो, 1 नवंबर सन 1956 में से राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर सन 2000 में से मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। अप्रैल में 1.0 करोड़ लोगों ने की घरेलू विमान यात्रा। हैकरों ने रिजर्वे को लगाया 7.38 करोड़ रुपए का चूना। और ऑनर बाड़मेर के स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नाबालिग से किया, ये राजस्थान की ये बात। चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के बाहर से की गई थी ASFJ के मुल्तानी को काल। रुड़की IS मॉड्यूल के 5 आतंकी दोषी करार। गुलाम जम्मू कश्मीर विस्थापितों के लिए विश्व में होंगी 12 सीटें विधानसभा में। बिहार में स्थानीय पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए इस तरह का बिहार, ये कुछ भी हो सकता है। हम तो शादी करना चाहते थे पर पिता राजी नहीं हुए। रोहित जोशी। लिख लीजिए। जम्मू में टनल धंसने से दबे 9 सैनिकों की तलाश जारी। NIA ने उग्रवादियों को लेवी रंगदारी देने के मामले में मारा छापा। हुड्डा सरकार में पुलिस इंस्पेक्टर की हुई भर्ती पर संकट के बादल। ये आप देखिए हरियाणा में। एक और बात बता दूं, देखिए कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए आप लोग, जैसे तैसे परीक्षा होती है और आप देखिए फिर भी वहाँ लीक हो जाता है, धांधली हो जाती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। बंगाल में पिछले 9 माह में 14 मामलों की जांच का जिम्मा CBI को मिला है। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। बिहार में शराब पीने या बेचने वालों को चुनाव लड़ने से रोकने की तैयारी। मामा की दुआएं लेती जा तो जो को सुखी संसार मिले। मध्य प्रदेश के खरगोन के दंगा, आप देखेंगे दंगा प्रभावित परिवार में लक्ष्मी मोछाल के विवाह समारोह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होकर शुभकामनाएं दी हैं। और आपको बता दूं अभी काफ़ी चर्चा में है मामा। उत्तर प्रदेश में अवैध वाहन स्टैंड संचालकों पर गैंगस्टर एक्ट की होगी कार्रवाई। NIA अफसर और उनकी पत्नी की हत्या में 2 दोषी सजा पर फैसला आज होगा। ये बिजनौर की घटना है। हाईकोर्ट ने TMC नेता के बांग्लादेशी दिया करार। कश्मीर में घुसपैठ नाकाम, एक आतंकी ढेर हुआ है। मध्य प्रदेश में बारात पर हमला करने वाले मुस्लिम युवकों के मकान पर चला बुलडोजर, देखिए। और फिर दिग्विजय सिंह निर्दोषों के भी मकान तोड़ रहे हैं। एक कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह, ये ट्वीट करते रहते हैं, काफ़ी विवादों में बड़े रहते हैं। उत्तरकाशी के राना चट्टी पर फिर धंसा यमुनोत्री हाईवे, बस संचालन ठप। ऑफलाइन काउंटर से होगा अगले 7 दिन का पंजीकरण 4 धाम यात्रा के लिए। उदयपुर में मारपीट के बाद आदिवासी हुए उग्र। ये आप देखिए राजस्थान की घटना है। जांच अधिकारी ने शिक्षिका के साथ किया दुर्व्यवहार। सोनीपत की मामूली रकम या तोहफे में जमीन लेकर नौकरी देने का खेल है। ये आप देखिए कि किसकी बात हो रही है। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की बात हो रही है। निर्वाचन आयोग ने हेमंत को किया तलब, 31 को हाजिर। ये आप देखिए झारखंड की खबर है। गुजरात के IAS अधिकारी के परिसर पर CBI की छापेमारी। जेके बैंक के कार्यालय की खरीद घोटाले में मामले में डॉक्टर द्रावू से पूछताछ होगी। शिव सर्किट में शामिल होगी महादेव गुफा। एयरटेंड में सफर कर रही महिला का नहीं लग रहा था फोन। RPF ने कराई बात। कई बार आप देखते हैं इस तरह का हो जाता है। पर्यटकों से गुलजार है, बर्फ की परतें ओढ़े सथन टाप।
पहाड़ों की सैर को नई ऊंचाइयां दे रहा है ट्री हाउस का रोमांच। ये देख लीजिए, आदिवासी समाज में 3 के बजाय अब 1 दिन में होगी शादी की रस्में। धर्मस्थल कानून की सीमाएं, इसे आप लोग पढ़िएगा अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। धार्मिक स्थल का आकलन, इसे भी पढ़िए, उसी धर्म से जुड़ा हुआ है, इसी धर्म। विवाहिक दुष्कर्म पर ये देखिएगा। आकांक्षा का उड़ान, देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का पहले स्थान पर आना ताज़ा हवा के झोंके सरीका है। ये 2018 में शुरू हुई नीति आयोग के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 8 जिले बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट, बहराइच और श्रावस्ती चयनित हुए थे। सफलता का अवयव, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना बहुत आवश्यक माना गया है। डेली जो आप देखिए इससे निकलता है ना, इसे जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। शुक्र ग्रह के रहस्यों से उठेगा पर्दा, इसरो के मिशन में पड़ताल की जाएगी कि शुक्र कितना गर्म क्यों बना है और वहाँ जीवन अनुकूल स्थितियाँ कैसी बन सकती हैं। अब आप सोचिए, नए नए ग्रहों पर जीवन देखा जा रहा है। पेयजल संकट का हो स्थायी समाधान, देश भर में इस तरह के आप देख रहे हैं। खरी खरी आवाज़ दो हम एक हैं, देखिए आप लोग इस तरह की खबरें आती रहती हैं। राजा की सीट पर कार्यकर्ता को महत्व, ये जदयू की ओर से राज्यसभा के लिए गुरुवार को नामांकित करते अनिल हेगड़े और इस अवसर पर आप देखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राजद के शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। पूर्वोत्तर के लिए नई चुनौती, म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन के कारण वहां से शरणार्थी भारत का रुख कर रहे हैं और यह पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती भी मानी जा रही है। इसे भी पढ़ लीजिए। बढ़ती शिकायतों पर ओला और उबर को केंद्र सरकार ने थमाया नोटिस। ये आप देखते हैं कि आप लोग टैक्सी बुकिंग करते होंगे ना, उन्हीं की बात हो रही है। पिछले साल आया अब तक का सर्वाधिक एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है। नंबर के साथ देखिएगा कॉलर का केवाईसी वाला नाम। अब आप लोग भी बड़े जागरूक रहिए। सेंसेक्स में 3 महीने की सबसे बड़ी बढ़त, कमजोर आधार पर बीमा दावे खारिज ना करें कंपनियां, कोर्ट कह रहा है। सप्लाई बाधित होने के कारणों को जांचने की जरूरत है, सीतारमण कह रही हैं, हमारी कौन वित्त मंत्री हैं। डब्ल्यूटीओ ने किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर बराबरी की मांग करेगा। और इस तरह के देखिए संगठन जो होते हैं इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो आप लोग संगठनों के बारे में भी याद रखा करिएगा। डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। सरकार को 30,000 करोड़ का लाभांश देगी आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है, इसका मुंबई में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने PSCL मामले में 192 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। एयर इंडिया के विमान का इंजन बीच हवा में बंद, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 के पहले मामले की पुष्टि हुई है। कोरोना अभी गया नहीं है तो आप भी सचेत रहिए, जागरूक रहिए, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा रखिए। ग्राम सेवक से मिली 10.4 किलो हीरोइन। ये हीरोइन की नशे वाली हीरोइन की बात करें। CIS भर्ती में फर्जीवाड़ा, सरगना सहित 6 गिरफ्तार। देख लीजिए, 6 साल बाद जेल से बाहर आई इंद्राणी मुखर्जी। देख रहे होंगे लक्षद्वीप के पास 2 नावों से 218 किलो हीरोइन बरामद। तो देश को आप देखिए ड्रग्स में झोंकने का शिकंजा चल रहा है। डॉनबास भी हुआ बर्बाद, लुहांस पर कब्जे के करीब है रूस। देखिए रूस और आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और आप देखिए इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। तो उसी की बात हो रही है। शिकागो में गोलीबारी से 2 लोगों की मौत, 8 घायल। बलूच कार्यकर्ता का लंदन में प्रदर्शन, UN से हस्तक्षेप की मांग की बात की है। चीनी भाषा के अपमान पर उइगर लेक्चर को जेल। नॉर्वे में चाकू के हमले से 3 लोग घायल। पद से हटाए गए इमरान की पार्टी के 25 विधायक। पाकिस्तान है आपका पड़ोसी, वहीं की बात हो रही है। आप देखिए इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। किसके? इमरान खान के। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सब की सीमा लगती है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से। 1947 तक एक हमारा हिस्सा हुआ करता था।
G7 मिलकर करेंगे महामारी से मुकाबला, 7 विकसित देशों की बात हो रही है। और इसमें श्रीलंका में 9 नए मंत्रियों ने ली शपथ। ये आपको बता दें, देखिए हमारा पड़ोसी श्रीलंका है और यहाँ आप देखें कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है, भयानक स्थिति बनी हुई है। रसोई गैस के लिए कोलंबो में कतार। श्रीलंका में बाइडेन के दक्षिण कोरिया दौरे के बीच चीन ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ पाक डॉक्टर हड़ताल पर, पाकिस्तान के। असली चेहरा दोस्त रूस की पीठ पर घुरा छुरा घोंप रहा है चाइना। संयुक्त राष्ट्र में अनुचित टिप्पणी पर भारत ने पाकिस्तान को फटका पारा। यासीन मलिक को दोषी ठहराने पर भड़का पाकिस्तान। CPEC में चीन, पाक और तुर्की की तिगड़ी बने सहबाज कह रहे हैं, अब नए प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। भारत अमेरिकी की दोस्ती का प्रतीक है आम, राजदूत संधू कह रहे हैं। स्पेस एक्स ने मस्क के खिलाफ यौन उत्पीड़न छिपाने का प्रयास किया है। सिंगापुर में धोखाधड़ी के 21 मामलों में फंसा भारतवंशी। देखिए IPL चल रहा है, खेल से जुड़ा हुआ है। प्लेऑफ में पहुंची राजस्थान रॉयल्स। गुजरात टॉप पर बनी हुई है, मुंबई नीचे से टॉप कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप विजेता टीम को यथावत रखा। मुंबई इंडियंस के लिए प्रार्थना करेंगे RCB। न्यूजीलैंड की टीम के 3 सदस्य कोविड से संक्रमित हुए। रूट सेमीफाइनल में, अनुरुद्ध का अनुबंध बढ़ा। छोटी छोटी बातें रहती हैं लेकिन याद रखा करिएगा, पढ़ लिया करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। भारत के गोल्फर अनिर्वाण लहिड़ी पहले दौर में 3 ओवर 73 का कार्ड खेलने के बाद यहाँ सदर्न हिल्स में PGA चैंपियनशिप में संयुक्त 78वें स्थान पर चल रहे हैं। समय पर फॉर्म में लौटे नोवाक, गुस्सा जताने वाले मैथ्यू वेड को फटकार। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची सिंधु, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। हॉकी की टीम घोषित। भारत ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में 4 से 5 जून तक होने वाले पहले FIH महिला हॉकी का 5 में 5 खिलाड़ियों का मुकाबला हॉकी टूर्नामेंट के लिए शुक्रवार को 9 सदस्यीय टीम घोषित की है। इसमें इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं, एक खिलाड़ी हैं पूरे, ठीक है। हिजाब पहनकर भी मुक्केबाजी रिंग में उतर सकती हैं मुस्लिम लड़कियां, निकहत जरीन कह रही हैं। याद देखिए कि मुस्लिम है ना, समझ रहे हैं। अच्छा आप देखिए इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता हुआ है। चलिए ये भी पढ़ते रहिए, ये भी पढ़ लिया करिए, भविष्य पर आपके लिए आता है। माधवन की रॉकेटरी द नवी इम्पैक्ट को कार में मिला स्टैंडिंग ओवेशन। फिल्म के लिए 100 दिनों की रिहर्सल, R माधवन कह रहे हैं। ना का मतलब सिर्फ ना ही होता है, सिया धर्मंत्री। अभिनेत्री को आइटम कहकर बुलाना गलत है, हेलेन कह रही हैं। ये भी आप देखिए एक समय की अभिनेत्री रही हैं। जिस कार्यालय में माँ लगाती थी झाड़ू, अब बेटा बना अफसर, देख लीजिए। कई ऐसे काम हैं जो ना चाहते हुए करना पड़ता है, राजपाल यादव कह रहे हैं। कॉमेडी किंग है। ये आप देखिए साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। दुनिया का पहला सार्वजनिक एक्वेरियम लंदन में स्थापित हुआ था 1853 में। पहली बार अमेरिका की सड़कों पर देखी गई थी साइकिल 1819 में। आज ही न्यूयॉर्क की सड़कों पर पहली बार साइकिल देखी गई थी। हिंदी में द्रव्य विधा को शरद जोशी ने दिया आयाम। 1931 में इनका मध्य प्रदेश के उज्जैन में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके बारे में भी याद रखिए, 5 सितंबर 1991 को मुंबई में उनकी डेथ हो गई थी। रीढ़ में होने वाले जख्म का मिलेगा नया इलाज। स्पाइनल कार्ड में इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को ब्लॉक कर कम किया जा सकता है आगे का नुकसान। एक्शन धाकड़ पर कहानी नहीं, ये भी देखिए लीजिए। जलवायु परिवर्तन से भारत में तीव्र लू की संभावना 100 गुना बढ़ी। मालकिन की जान बचाने के लिए शेर से भिड़ा कुत्ता। इस तरह की आप देखिए जानवरों में भी हमदर्दी होती है। यूरोप मंकी पॉक्स की चपेट में मामले 100 के पार पहुंच चुके हैं। तेजी से फैल रहा है मंकी पॉक्स, देखिए ये लक्षण हो सकते हैं। एटना ज्वालामुखी में फिर हुआ विस्फोट। ये यूरोप के सबसे सक्रिय और दुनिया के खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में बच्चे को झुलाएगा और लोरी भी सुनाएगा यह झूला। NIT के विद्यार्थियों ने तैयार किया स्मार्ट झूला। मोबाइल से ही इसे ऑपरेट भी किया जा सकेंगे माता पिता। बच्चे के मूड को सेंसर की मदद से पढ़ सकेगा झूला, देख लीजिए ऐसे काम करता है झूला। ब्लड टेस्ट से शुरुआती चरण में पता चलेगा आंत का कैंसर।
करौंदा याददाश्त में सुधार लाकर रख सकता है डेमेंशिया से दूर। एक करौंदा आप देखते होंगे। चलिए खैर, आज की न्यूज़पेपर में यही खास खबरें थी, इन्हें देख लीजिएगा। थोड़ी टाइम की कमी थी इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ा। कल से फिर अपना वही चलेगा रूटीन। ठीक है।